हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी, यूपी पीसीएस और अन्य स्टेट पीसीएस जहां प्री कम मेंस होते हैं, तो प्री कम मेंस को ध्यान में रखते हुए ये जो एनसीईआरटी की श्रृंखला है इसको मैंने स्टार्ट की है। साथ ही वनडे एग्ज़ाम है जैसे यूपी ट्रिपल एससी, अन्य एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में भी जहां बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपने कभी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा होगा, जो अब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठते होंगे तो आपको लगता है कुछ पढ़ा है लेकिन याद नहीं है। तो आप देख सकते हैं बहुत कुछ आपको दिखेगा और यही बेसिक आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपका एग्ज़ाम क्लियर कराने के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथ में ही हमारे चैनल इंदिरा सिविल सर्विसेज को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दें, व्यूज़ दें। तो आप देख सकते हैं कि ये क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक है जो लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 है। आप इसे देख सकते हैं यूपीएससी, सीएससी, यूपी पीसीएस, अन्य स्टेट एग्जाम या अदर एग्जाम को। साथ में आप हम लोग क्लास 9 की जो पाठ्य पुस्तक है इसके लास्ट चैप्टर जो है 6 पे चर्चा कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं। और हम लोग इसके भी जो चैप्टर 6 है इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हम तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लोकतांत्रिक अधिकार आप देख सकते हैं, लोकतांत्रिक राजनीति हम कह दें अगर कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में लोकतांत्रिक देश होने के नाते आपको कुछ डेमोक्रेटिक राइट मिले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आप इन अधिकारों का प्रयोग कितना कर सकते हैं, आप कितने अधिकारों से आपकी नॉलेज है या अवेयरनेस है या जानकारी है, और आप दूसरों के प्रति कितना सचेत हैं। आप अपने देश के संविधान, अपनी देश की राजनीति, अपनी देश की कानून व्यवस्था, आप इनके प्रति कितनी जानकारी रखते हैं। आपके पड़ोस में या आपके घर में ही कुछ कानूनों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो आपको पता है कि कैसा भारतीय संविधान के तहत ये उल्लंघन है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। तो इन्हें, क्योंकि ये लोकतांत्रिक अधिकार हैं और शुरुआत इन अधिकारों की आपके घर से होती है, क्योंकि घर में आपके माता पिता हैं, आप उनके साथ इन पर चर्चा करते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। ये कुछ वैसे ही हैं जैसे बचपन में जब आपके माता पिता जो आपको प्राथमिक शिक्षा के तहत आपको जो पारिवारिक शिक्षा या संस्कार कह सकते हैं, जिन अधिकारों से वाकिफ कराते हैं, उन अधिकारों को भी आप इन अधिकारों के साथ अगर जोड़ के देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये जुड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि लोकतांत्रिक राजनीति में क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक है और देखेंगे हम जो चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। ये इंदिरा सिविल सर्विसेज, ये अनुज पटेल सर का चैनल है, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ में ही हम इसे चैप्टर, ये पार्ट 3 है, ये 2 की जगह आप इसे 3 माने, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर पे चर्चा कर रहे हैं, बाकी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इसकी बात करें अगर, तो हम इसकी, ये क्या है, भारत के संविधान की उद्देशिका है। और आप देखेंगे प्रियम्बल में कहीं ना कहीं भारत के संविधान का क्या है, एक क्रक्स है। हम लगभग आपको इस हर वीडियो में इस पर कुछ ना कुछ बता चुके हैं। तो आप इसे देख सकते हैं कि इसमें आपको कितने प्रकार के न्याय मिले हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं मिले हैं, कितने प्रकार की समानता या समता मिली है। आज हम जिनकी बात करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं स्वतंत्रता, समानता, न्याय से संदर्भित है, क्योंकि आप आज भारतीय संविधान के किन्हीं लोकतांत्रिक अधिकारों के संदर्भ में भारतीय संविधान के तहत लोगों को जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों के बारे में आज चर्चा है। तो आप देखेंगे कि आपने को जो अधिकार मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। जैसे हम अगर बात करें आपसे कि आपने जब जन्म लिया भारत में तो आप भारत के देश के नागरिक हो गए, तो आप देखेंगे कि आपको जन्म से ही कुछ अधिकार मिले हैं, वो भी उसमें भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ अलग अलग टाइप के हैं। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ, कितने संशोधन हुए, सभी पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे इसमें कि लोकतांत्रिक अधिकारों के संदर्भ में ये 5.2 में चर्चा है। हम अगर बात करें कि लोकतंत्र में अधिकारों की क्या ज़रूरत है, ठीक है, हम यही एक क्वेश्चन अगर आपसे यहाँ बना के कह दें कि आप क्या इस राय से सहमत हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों की क्या ज़रूरत है, भारत पहले से ही लोकतांत्रिक है। अगर हम बात करें आपसे
तो आप देखेंगे कि भारत में लोकतंत्र के में अधिकार होना जरूरी है क्या? जब लोकतंत्र है तो अधिकार ऑलरेडी होंगे। संविधान में अधिकारों की ज़रूरत है क्या? तो आप देख सकते हैं कि बिना किसी भी संविधान में अगर किसी अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया है तो वहाँ की सरकारें कह सकती हैं या वहाँ का संविधान या वहाँ की न्यायपालिका आपको अलग से अधिकारों की भले व्यवस्था कर दे, लेकिन आप उसकी मांग नहीं कर सकते। या देख सकते हैं तो लोकतंत्र में अधिकारों की क्या ज़रूरत है, इसमें देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को भी देखते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, फिर तो भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत के लोकतंत्र में फिर अधिकारों की क्या ज़रूरत है, आप चर्चा कीजिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कभी तो आप क्या लिखेंगे, समझ सकते हैं इस चीज़ को। कि फिर हम बात करें अगर कि क्या अगर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाए जो हमने अलग से बनाया हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं कि क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो आप देख सकते हैं कि सहमत हैं कि भारतीय संविधान में जो अधिकार लोगों को मिले हैं वह तार्किक दावे हैं। हम इन्हीं अधिकारों के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं आपसे कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारतीय संविधान में जो अधिकार लोगों को मिले हैं वह तार्किक दावे हैं। इन अधिकारों को समाज से स्वीकृति और अधिकारों द्वारा मान्यता मिली हुई है। आप इससे सहमत हैं क्या? मतलब आप देख सकते हैं कि पहले की बात क्वेश्चन ये है, दो क्वेश्चन इसमें जुड़े हुए हैं, दो जगह पे आप देखना होगा कि आप क्या इस मत से सहमत हैं कि भारतीय संविधान में जो अधिकार लोगों को मिले हैं वह तार्किक दावे हैं। आप इस पे पहले लिखेंगे कि आप तार्किक हैं कि नहीं है, आप दिखाएंगे कि कैसे आपको ये अधिकार मिले हैं और क्यों तार्किक हैं, क्यों लोकतांत्रिक अधिकार हैं ये। और दूसरी बात करें अगर हम कि इन अधिकारों को समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली हुई है। आप अगर अलग से भी अगर क्वेश्चन बन जाए मॉडिफाई करके तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि जो अधिकार आपको मिले हैं वो समाज से स्वीकृति होना जरूरी है क्या, उनकी अदालतों द्वारा मान्यता मिलना जरूरी है क्या, क्योंकि भारतीय संविधान में मिले हुए हैं। तो आप इसमें भी चर्चा करेंगे, आप डिबेट कर सकते हैं, आप इस पर IGP आप देख सकते हैं क्या कि इस पे कुछ केस दे सकते हैं कैसे इन्हें समाज द्वारा पहले अस्वीकृति, स्वीकृति, फिर अदालतों द्वारा मान्यता मिली है। आप पूरी परिचर्चा इसमें दिखा सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स का जो पार्ट है इसमें बाकायदा आप उकेर सकते हैं। तो चलिए आपको आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन के संदर्भ में अब बाकी आगे हम चर्चा करेंगे। तो देख सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में अधिकारों के या लोकतंत्र में अगर कहें यूनिवर्सल लोकतंत्र कहें, डेमोक्रेटिक जो होता है उसमें चाहे अमेरिका का लोकतंत्र हो, चाहे ब्रिटेन का लोकतंत्र हो, चाहे भारत का लोकतंत्र हो, अधिकार अगर लोकतंत्र वहाँ है तो अधिकार होंगे ही। कि लोकतंत्र किससे बना है? लोगों के द्वारा बना होता है। लोगों के पास क्या होती है? वोटिंग राइट होती है, अंतिम पावर्स होती है, देख सकते हैं। तो क्योंकि अपने प्रतिनिधि चुनकर उन्हें वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ के जो सांसद है या जिसे कहते हैं जहाँ अलग अलग नामों से अलग अलग देशों में पुकारा जाता है, तो वहाँ भेजने की राइट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र में जो अधिकार मिले हैं या अधिकारों की ज़रूरत है, तो उन अधिकारों के संदर्भ में अगर हम भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो देख सकते हैं कि राइट टू इक्वलिटी जिसे कह सकते हैं क्या 14 से ये जो मिले हुए हैं ये 14 से 18 हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो मिले हैं राइट टू फ्रीडम ये 19 से 22 तक हैं भारतीय संविधान में। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात के संदर्भ में करेंगे तो ये 23 और 24 के मिले हुए हैं। आगे हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो आप देख सकते हैं कि 25 से इन्हें 28 तक इन अधिकारों की चर्चा की गई है। साथ में आप देख सकते हैं कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, तो आप देखेंगे इन्हें कितना मिला 29, और यहाँ देख सकते हैं ये 29 से 30 तक मिले हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात हो रही है तो आप देखेंगे इन्हें आर्टिकल 32 में आपको चर्चा मिली हुई है। तो आप देख सकते हैं इन्हें, क्योंकि आप इनको चित्र से भी चीज़ों को समझ सकते हैं कि किन किन चीज़ों से क्या एक्सप्लेनेशन निकला हुआ है या एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। तो आर्टिकल 32 का यूज आप देख सकते हैं। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे न्यायपालिका के पास तो इन अधिकारों की चर्चा है, तो आप देखेंगे इन्हें कि लोकतंत्र में अधिकारों की क्या ज़रूरत है। तो लोकतंत्र की स्थापना में अगर हम बात करें आपसे कि भारत में जब संविधान बना, संविधान बनने के साथ भारत में किस प्रकार की सरकार होगी इस पर भी डिबेट हुई। तो संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लोकतांत्रिक अधिकारों की स्थापना करने के लिए क्या हुआ,
भारत में अलग अलग हिस्सों से उन सब चीज़ों को भारतीय संविधान में पिरोया गया और भारतीय लोगों को वो सभी अधिकार दिए गए जो अधिकार कभी औपनिवेशिक शासनकाल में या किंगडम के शासन में अगर जाएंगे आप तो उन अधिकारों से वंचित थे वो, क्योंकि अब क्या हुआ, जो सरकारों की स्थापना होगी वो लोगों द्वारा होगी। तो आप देख सकते हैं इसी क्रम में कि लोगों की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। तो लोकतंत्र की स्थापना वहीं हो सकती है जहां लोगों के पास अधिकार होंगे, अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं। हमने कहा राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सभी अधिकार लोगों के पास होंगे तो लोग अपने अधिकारों की अपने मांग कर सकते हैं। आप कह सकते हैं इन अधिकारों के से लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनने जाने का अधिकार है। तो आप देख सकते हैं कि वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार, दोनों ही चीज़ें व्यक्ति को मिले हुए हैं अगर वो बालिग है, अगर उसकी उम्र चुनाव लड़ने की है, अगर उसकी उम्र वोट देने की है। दोनों की उम्र अलग अलग होती है। हमने आपको पिछले वीडियो में इस पर चर्चा की थी कि वोट देने की उम्र भारतीय संविधान के तहत आपको 18 वर्ष में वोट देने की राइट मिल जाता है, जो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है क्या हुआ था, आपकी उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी। पहले ये उम्र कुछ और थी। अब हम देखेंगे कि चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का या आप प्रतिनिधि चुने जाने तो आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। हम बात करें अगर आगे तो देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव में इसके लिए लोगों को अपने विचार व्यक्त करने, ठीक है, और राजनीतिक पार्टी बनाने और कहीं ना कहीं गतिविधियों की आज़ादी होना जरूरी है। तो हम किसकी बात करने लगे, हम आर्टिकल भारतीय संविधान में 19 की चर्चा शुरू कर चुके हैं। क्या कि लोगों को क्या करेंगे, चुनाव में लोगों को विचार क्या व्यक्त करने, संगठन पार्टी बनाने, संगठन की बात होंगे, राजनीतिक गतिविधियों की आज़ादी का होना जरूरी है। आप देखेंगे लोकतंत्र में अधिकारों की स्थापना की एक खास भूमिका भी है, ठीक है। आप देखेंगे कि लोकतंत्र में अधिकारों की क्या है, एक खास भूमिका है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में अधिकार अपनी एक खास भूमिका की अधिकार होंगे तो लोकतंत्र अपने आप क्या हुआ, लोगों के पास जितने अधिकार होंगे या अधिकार बढ़ते चले जाएंगे या लोगों को अपनी बात कहने का जितने अधिकार होते चले जाएंगे, लोकतंत्र अपने आप विकास करता चला जाएगा, लोकतंत्र अपने विकास की प्रक्रिया पे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो क्या है, अधिकारों की एक खास भूमिका है। आप इन्हें देख सकते हैं, अधिकार बहुसंख्यकों को के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान इसकी व्यवस्था करता है। हम इस बात की भी व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी ना करें। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान विशेषज्ञों ने इन चीज़ों की अपने संविधान में व्यवस्था की, इसमें कानूनों का निर्माण किया गया है। तो बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, जो माइनॉरिटीज़ की बात होती है भारतीय संविधान में, उनको भी क्या मिले हैं, लोकतांत्रिक अधिकार मिले हैं। भारतीय संविधान के तहत उन्हें भी लोकतांत्रिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, वही अधिकार मिले हुए हैं जो आपको मिले हुए हैं। हम बात करें कि कोई किसी के साथ मनमानी ना कर सके। अगर कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहें, अधिकारों के हड़पने की बात हो रही है, स्थिति बिगड़ सकती है और स्थिति आमतौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए हों। जैसे आप देख सकते हैं वर्तमान सरकार क्या है, बहुसंख्यक की तरह है और गवर्नमेंट और विपक्ष क्या है, एक अल्पसंख्यक की तरह है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार जो भी बोलना चाहती है अपनी बात कर लेती है, विपक्ष से अपनी खास भूमिका निभाने में क्या है, असमर्थ है। कुछ उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आप बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के रूप में कि जहाँ ज़्यादा लोग होंगे वो भीड़ तंत्र की स्थिति बन जाएगी, तो कुछ लोग अपनी बात कहने में क्या होगा, असमर्थ हो जाएंगे। तो अधिकारों का हड़पना चाहें तो स्थिति बिगड़ सकती है। यह स्थिति आमतौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ जाएं। देख सकते हैं कि बहुमत के लोगों की बात हो रही है। कभी कांग्रेस बहुमत में होती थी और क्या होते थे, विपक्ष अल्पमत में होता था, तो कांग्रेस अपनी बात नहीं सुनती थी विपक्ष की और अपनी मनमानी करती थी। उसी तरीके से आज कांग्रेस की स्थिति है और विपक्ष में रहने वाली पार्टियां या कह सकते हैं बीजेपी आज क्या है, आज प्रभुत्व की स्थिति में अपने आप को देख सकते हैं। जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए हों तो प्रभुत्व करना एक क्या है,
कायम करना चाहते हैं और ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन वो सरकार है, अगर हम बात करेंगे एक लोगों की, लोकतंत्र में अगर अल्पमत बहुमत की, तो आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में चाहे अल्पमत का व्यक्ति हो, मतलब अल्पसंख्यक हो, कम लोग हों, या ज़्यादा संख्या वाले लोग हों, जिसे भारतीय सिस्टम में कास्ट सिस्टम कहा गया है, उस कास्ट सिस्टम में भी आप देखेंगे चाहे किसी जात के कम लोग हों, चाहे किसी जात में ज़्यादा लोग हों, लेकिन क्या है, भारतीय संविधान सभी को क्या है, इक्वल राइट देता है आर्टिकल 14 के तहत आप देख सकते हैं, और अलग अलग व्यवस्थाएं भी करता है। ठीक है, असमानता की स्थिति में भी लोगों को समानता लाने के लिए भी अलग अलग योजनाएं, रिजर्वेशन, अदर्स चीज़ों की भी स्थापना की गई है। तो आप देखेंगे कि जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ जाएं तो लोग अपने प्रभुत्व को कायम करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे ऐसी व्यवस्था आ सकती है। लेकिन भारतीय संविधान क्या करता है, इस पे प्रभुत्व को कायम करने के लिए रोक लगाता है या ऐसी स्थिति पर ब्रेक करता है भारतीय संविधान के तहत। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो सरकार को मतलब यहाँ भारतीय संविधान और सरकार देख सकते हैं रक्षा करनी चाहिए। सरकार का मतलब हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि सरकार का मतलब कार्यपालिका, तो कार्यपालिका मतलब दो हिस्से, तो इसकी चर्चा हम बेहतरीन तरीके से आपको कर चुके हैं। लेकिन कई बार चुनी हुई सरकारें, ठीक है, यहाँ चुनी हुई मतलब अस्थायी कार्यपालिका की बात हो रही है, तो आप देखेंगे कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है। तो आप देख सकते हैं जब सरकारें अपने क्या होते हितों की रक्षा के लिए क्या आता है, नागरिकों के अधिकारों के हनन करती है, तो नागरिक क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करेगा। अगर उल्लंघन होगा तो आप देखेंगे उससे बाकायदा अगर कोई कानून पूरा ही जहां संशोधन हो सकता है, संशोधन के साथ उसमें अमेंडमेंट कर देगा कि यहाँ सरकार को ये अमेंडमेंट करना चाहिए या करे, सरकार इस काम को करे या यह काम इस तरीके से होगा, ये भारतीय न्यायपालिका बताती है। फिर तो आप देखेंगे कि अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है जब कौन, सरकार। और सरकार ने देखा होगा कि 1951 में जब सरकार चलती है तो पहले ही क्या होता, पहले साल पहला अमेंडमेंट होता है, आप देख सकते हैं। तो और आप इसे देखेंगे कि कहीं ना कहीं उन नागरिकों के अधिकारों पर भी हमला था। तो क्योंकि राजस्व या भूमि लैंड को लेकर जो है कानून बनना शुरू हुए थे, क्योंकि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को लेकर क्या हो गया था, डिस्प्यूट होना शुरू हो गया था। जब सरकार डीपीएसपी को क्या करती थी, एग्जीक्यूट करती थी, उस पर कानून बनाकर जब एप्लीकेशन करती थी, तो लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्या होते थे, वायलेशन होने लगता था, फंडामेंटल के अधिकारों का हमला। क्योंकि संपत्ति का अधिकार उस समय क्या था, भारतीय संविधान में मूल अधिकार मिला हुआ था। तो आप देखेंगे उस संपत्ति में क्या थी, भूमि भी आती है, तो भूमि भी आई है तो फंडामेंटल राइट हुआ। तो आप देखेंगे इन्हीं के संदर्भ में देखेंगे कि नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है या संभव है, आप देख सकते हैं कि यह संभव है वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ना करे। ठीक है, वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ना करे अगर वो अधिकार, क्योंकि अधिकार हैं तो अधिकार का मतलब यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं मिले हुए हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट, और ये भारतीय संविधान में जो है लोगों को मिले हुए हैं। तो इन्हें देख सकते हैं कि लोगों को मिले हुए, और ये फंडामेंटल राइट क्या मिलते हैं, सरकार या राज्य के विरुद्ध लोगों को मिले होते हैं। कहीं ना कहीं क्या है, ये एक निगेटिव राइट्स हैं या नकारात्मक अधिकार हैं जो राज्य के विरुद्ध जो है लोगों को प्राप्त होते हैं। राज्य या सरकार कह सकते हैं कि राज्य पर कौन सरकार चलाती है, जो प्रतिनिधि हैं हमारे, तो उनके विरुद्ध मिलते हैं आपको। इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिए जाने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि इसलिए कुछ अधिकारों की बात है तो इन्हें सरकारों से ऊंचा दर्जा दिए जाने की ज़रूरत है। इसका सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है ताकि उनका उल्लंघन सरकार ना कर सके। मतलब जो आपको फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, इनका उल्लंघन करने का अधिकार सरकार को भी नहीं है। सरकार इसमें कुछ संशोधन कर सकती है अगर भारतीय संविधान के नियमों के तहत, आप देख सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट
भारतीय संविधान की या भारतीय लोकतंत्र का आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है। और बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता चुकी है सुप्रीम कोर्ट कि हम समय समय पे आने पर इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, अब उसने कभी बताया नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो बेसिक स्ट्रक्चर की स्थापना कहीं भी कर सकती है। तो देखेंगे कि अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में क्या है, लिखित रूप से दर्ज होते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं कि तो आप इन्हें बाकायदा देखेंगे कि नागरिकों के अधिकार जो संविधान में क्या हैं, लिखित रूप से दर्ज हैं। हमने आपको पिछली बताया था कि कौन से अधिकार कहाँ मिले हुए हैं। हम बात करें अगर अब भारतीय संविधान में अधिकारों की, तो आप देख सकते हैं कि इन अधिकारों की व्यवस्था कैसे है, हम इसे देख सकते हैं।